हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो या आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। आप सभी ने इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। चलिए, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी है, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में भी है कि कल से प्री फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस संदिग्ध में है पड़े हुए हैं कि हम अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो फिर एग्जाम्स में हमको क्या करना होगा। मैं पहले से ही आपको मोटिवेट करते आ रहा हूं कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टाइम बहुत तेजी से निकलते जा रहा है। चलिए, फिर भी ये प्री फाइनल है क्योंकि टाइम आपको प्रैक्टिस पेपर 1 के बाद कुछ कम समय आपको मिला है, जिसकी वजह से शायद आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने में या नोट्स कंप्लीट करने में बिजी थे। शायद आपको उतना टाइम नहीं मिला होगा जितना आप पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपके प्री फाइनल एग्जाम्स जैसे भी जाएंगे, अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। जितना भी आपको आता है, अगर अच्छा लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, जितने समझ में आ रहे हैं उतने आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्री फाइनल एग्जाम्स है। इसी को आप फाइनल समझ के लिखिए। अपने आप को आप एक बार मोटिवेट कर लीजिए कि हम कितने हद तक लिख सकते हैं। जो हम प्रीवियसली 5-6 मंथ से जो भी पढ़े हैं उसका यूटिलाइज कितना हम कर सकते हैं। एक बार अपने आप को टेस्ट कर लीजिए इन एग्जाम्स के जरिए। अगर आप इन एग्जाम्स को लाइट ले लेंगे या इजी ले लेंगे तो फिर एनुअल में भी इसी तरीके की दिक्कत आपको सामने आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं आपको जितना भी जो भी आएगा, तो पेपर जब आप देखेंगे तो आपको जितना भी आपको समझ में आता है, चाहे 4th सेक्शन, 3rd सेक्शन, 2nd सेक्शन का जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं वो पहले स्टार्ट कीजिए। जो क्वेश्चंस आधे हैं याद है आपको, उसको बाद में कीजिए। जो याद नहीं आ रहे उसको याद करने की कोशिश कीजिए लास्ट में। लेकिन लिखिए जरूर, छोड़िए मत, क्योंकि बहुत ही क्रूशल एग्जाम्स है। एक मौका आपको और मिला है अपने आप को प्रूफ कर लेने का कि कितने हद तक आप लिख सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि एग्जाम्स ये डीसीईबी डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। लेकिन सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेसन के आंसर्स भी टिक करा दिया है। तो उसके अंदर से पढ़कर सभी डिस्ट्रिक्ट के, चाहे करीमनगर डिस्ट्रिक्ट रहो या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट रहो, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रहो, सभी डिस्ट्रिक्ट है। सिलेबस तो एज इट इज है, क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सभी उसको फॉलो कर सकते हैं। सभी लोग पढ़िए इसको। मैं समझ सकता हूं कि डीसीईबी का पेपर और एनुअल एग्जाम्स में थोड़ा डिफरेंस होगा। एनुअल एग्जाम्स बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, ये डीसीबी में थोड़ा टफ क्वेश्चंस रहेंगे। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि मैं जो गेस देता हूं, कभी 90% आता है, 99% आता है, कभी 80% आता है, कभी 70% आता है। तो मैं आपको गेस जो भी देता हूं वो एक्सपीरियंस के तहत ही देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आप दिए सो नहीं आए। अगर आप ईमानदारी से प्रॉपरली चेक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना या झूठे क्वेश्चंस अपलोड करने से ज्यादा दिन तक चैनल नहीं चलेगा। मैं जानता हूं आप लोग भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने भी फैक्ट क्वेश्चंस, रियल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश मैं आपको करता हूं। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ भी कीजिए, लिखे आइए जरूर, छोड़िए मत कोई भी क्वेश्चन। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके आपको 3-4 लाइन याद है, लिख के आइए। ऑब्जेक्टिव भी है, लिख के आइए। जो भी आपको बन पाता है लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन लीव मत कीजिए। और यहीं से, इस एग्जाम से ही, यही एग्जाम बोर्ड एग्जाम है समझकर नीट हैंड राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह होना चाहिए उसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह करना चाहिए। मेरे पास है, मैं अपलोड करूंगा उसका अलग से वीडियो। OMR शीट भी है, एनुअल का पेपर जो आता है वो भी है, उसके लिए अपलोड करूंगा। अभी टाइम है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं। लेकिन इन एग्जाम्स में आप बिल्कुल अच्छी तरह नीट हैंड राइटिंग से
और ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करते हुए अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। पहले जो सेक्शन आता है वो सेक्शन से आप स्टार्ट कीजिए और हर आंसर्स के बीच में थोड़ा गैप छोड़ के लाइन्स मारिए, ताकि आपको एक आंसर से दूसरे आंसर्स के बीच में गैप रहे और लाइन रहे। जो करेक्शन करते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो लोगों को आसानी से समझ में आए, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप कीजिए। अगर लॉन्ग आंसर होता है तो पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा, जो करेक्शन करते हैं वो लोगों को जहन में आ जाएगा, हाँ इतने पॉइंट्स है तो इसके इतने मार्क्स है। और जो भी आप लिखना चाहते हैं, हैंड राइटिंग नीट रखिए, ज्यादा मिस्टेक, ज्यादा काटन कोटी करने की कोशिश नहीं कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि सबका एग्जाम अच्छा जाए, आप सभी खुशी खुशी से आए और जितना भी आप पढ़े हैं उसका यूटिलाइज अब हो, और जितना भी आप याद किए हैं वो एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और जो याद नहीं किए हैं वो लोगों के पास और कुछ टाइम बचा हुआ है, एक आध दिन, वो दिन में भी जितना भी बन पाता है कम से कम याद करने की कोशिश कीजिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरा याद करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो उससे रिलेटेड जो आंसर याद है आप वो लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, ये इधर उधर के नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग स्कूल में लेसन समझे हुए रहते हैं, उस लेसन के टॉपिक पे कॉन्सेप्ट वाइज आप लिख सकते हैं। और तेलुगु के सारे आंसर्स मैं आपको तेलुगु के एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, एनुअल के अंदर भी वही रहेंगे, एक भी क्वेश्चन उसके अंदर से अलग नहीं रहेगा। एज इट इज ग्रामर और सभी आंसर्स एक ही वीडियो के अंदर, सारे लेसन्स के आंसर्स और क्वेश्चंस के साथ किस तरह क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी होंगे, बना के आएंगे, कैसे बनेंगे, सारा मैं अपलोड करूंगा। आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा कंप्लीटली 100% पेपर उसके अंदर से ही रहेगा। और मैथमेटिक्स के वीडियोस भी मैंने अपलोड किया है और पूरे क्वेश्चंस भी रीडर के मैंने अपलोड किया है, वो भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बस आप पे मुझको इतना ट्रस्ट है कि आप एग्जाम्स अच्छा लिख के आए, एग्जाम आपका अच्छा जाए, आप जो याद किए हैं वो एग्जाम में आए, यही मैं चाहता हूँ। तो इसलिए लास्ट मिनट स्ट्रेटजी है कि आप पढ़ लीजिए अच्छा, एक दिन पहले याद कर लीजिए, फिर दूसरे दिन सुबह अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार पूरा रिवीजन करते जाइए, लेकिन आंसर्स को रटिए मत। जो आंसर्स है आप आई टाइम में एग्जाम के वक्त आप रटने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वो आंसर याद रह जाता है, पीछे के आंसर्स भूल जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। जो भी आंसर से आप याद किए हैं, जो भी नोट्स आप लिखे हैं, उसको एक एक बार थोड़ा एक एक बार देखते जाइए, ताकि आपको जहन में बैठे और आपके माइंड में बैठे, उसी तरह आपको एग्जाम में। लेकिन आप फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट पर, क्योंकि क्रूशल एग्जाम्स है। बिल्कुल इजी या लाइट मत लीजिए, हाँ प्री फाइनल है क्या करेंगे, ऐसे बहुत एग्जाम्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सैड भी है कि आपका स्कूल का लास्ट एग्जाम है, शायद इसके बाद एग्जाम ना होगा आपका, स्कूल में कभी भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे एग्जाम्स इसके बाद कॉलेज में हो, मेरी तरफ से तो यही दुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक फ्यूचर भी है, 10th क्लास बेसिक फ्यूचर है, यहाँ से आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है। सभी के लिए 10th क्लास बेस क्लास है, यहीं से आपका फ्यूचर डिवाइड होगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए, कंपलसरी लिख कर आना ही है। और सभी स्टूडेंट्स के कमेंट में पढ़ूंगा कि यही पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा कि सर हमारा एग्जाम अच्छा गया, यही सुनना चाहता हूं मैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ये मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं नहीं चाहता भी ऐसा सुनूं। सभी स्टूडेंट्स खुशी खुशी आए।